सी कंपैरिजन बिटवीन टू लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि हिंदी लैंग्वेज और अंग्रेजी भाषा के हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे ये हिंदी भाषा, ठीक, ये हो गया अंग्रेजी भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के तुलना करेंगे आज हम। देखते हैं कौन आसान है और कौन कठिन है। हिंदी भाषा में के जो वर्ण होते हैं उनके वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 52 होती है, ठीक। और अंग्रेजी भाषा के वर्णों की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 26 होती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी, 52 और ये 26। 52 का आप हाफ करेंगे तो क्या है, 26 आएगा। लाग कितना, 52 का आधा 26, ठीक है। हम 52 वर्ण को पढ़ते हैं, ठीक, हिंदी भाषा में, और अंग्रेजी भाषा में कितने पढ़ते हैं, 26, ठीक। अब इनकी स्वर, अगर स्वर की बात करें तो आ ए ओ रे, ए आए ओ आओ अन आहा, ठीक। ये क्या है, हिंदी भाषा क्या है, स्वर है, क्या है, ये स्वर है। और इधर क्या है, और अंग्रेजी भाषा में जो स्वर होते हैं क्या बोलते हैं, वावेल्स, क्या बोलते हैं, वावेल्स, ठीक। क्या बोलते हैं इनको, वावेल्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, वावेल्स। वावेल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये क्या है, हिंदी भाषा के स्वर हैं और ये अंग्रेजी भाषा के स्वर हैं, ठीक। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है, ठीक है। और इनकी कितनी संख्या होती है, ये 5 होते हैं और ये कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक। लेकिन हिंदी भाषा में क्या होता है कि इनकी अलग से क्या है, मात्रा है। अगर हम मात्रा की बात करते हैं, ठीक है, तो इनकी क्या है, अलग से मात्रा है। ये आ की मात्रा, ई की मात्रा और ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आय की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा, अन की मात्रा और आह की मात्रा, ठीक है। ये मात्रा, देखिए हिंदी भाषा में क्या होता है, इन स्वरों की अलग से मात्रा है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं, अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो ये क्या होता है, अंग्रेजी भाषा की क्या है, मात्रा है, ठीक है। ये इन्हीं की क्या है, मात्रा है। ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये मात्रा है और ये अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा की मात्रा हो गई।
और ये अंग्रेजी भाषा की मात्रा हो गई। ठीक, अब जैसे मैं हिंदी भाषा अगर मुझे पढ़ना होता है तब क्या, अच्छा इन ये स्वर और मात्रा हो गए। अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन, ठीक, व्यंजन का से लेकर ज्ञा तक क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? का से ज्ञा तक व्यंजन कहलाते हैं। का से ज्ञा तक व्यंजन कहलाते हैं। और इसी व्यंजन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, ठीक, ये क्या हो गए? अंग्रेजी भाषा में कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं? इन पांचों के अलावा जितना बच रहा हो वो मेरा क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, इसी तरीके से जेड तक। ठीक है, इन पांच के अलावा जितने बच रहे वो सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। और ये क से लेकर ज्ञ तक वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं हिंदी भाषा में पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इन मात्रा की नियम पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 12 खड़ी आना चाहिए। जैसे ये क्या है? क, क्या है? क। अब इस का में मैं ये मात्रा लगाते हैं तब इसको क्या पढ़ा जाता है? की। क्या पढ़ा जाता है? की पढ़ा जाएगा। क में हम ये ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इसे क्या पढ़ा जाता है? कु। क्या पढ़ा जाता है? कु। तो ये 12 खड़ी हमको आनी चाहिए। ठीक है, ये यानी कि स्व, मात्रा और व्यंजन, ठीक है, को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर किसी का नाम लिखता हूँ, ये, ठीक है, मान के चलिए ये अभी मुझे नहीं आता है। ठीक है, ये अभी नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता है कि जैसे कि हमें क्या आता है? आ से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला आ रहा है। ठीक है, और 12 खड़ी आ रही है। ठीक है, तो अब इनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब ये आ है, आ में अन की मात्रा है तो इसे क्या पढ़ें? अन। क्या बोलते हैं? अन बोलते हैं कि नहीं बोलते? अन पढ़ा जाएगा। और ये का है, का में ऊ की मात्रा है, इसे क्या पढ़ेंगे? कु। क्या पढ़ेंगे? कु। और ये क्या है? शाह है। क्या है? ये शाह, तो इसे क्या पढ़ेंगे? अंकुश पढ़ा जाएगा। वैसे अंग्रेजी में क्या होता है? ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे एक मैं शब्द लिखता हूँ, ठीक है, ये कोई शब्द है। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या है? ये एस का मतलब क्या है? सा होगा। ठीक है, ये सा है, लेकिन अब हम इनके पांचों के नियम पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब नियम पता होगा तब इसको हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब ये अगर इसका मतलब ये क्या है? मात्रा लगी है। ये ए का मतलब ये यस में मात्रा लगी है। ठीक, और जो ई का मतलब ई हमेशा क्या रहता है? साइलेंट रहता है। ठीक, और ये एस का मतलब ये सा है। और ये ए का मतलब है कि ये इसे ए को हम ए पढ़ेंगे और ए की मात्रा इस तरीके की होती है और ए वाली मात्रा को, ए की मात्रा को हम इस सा में लगाएंगे। और एम का मतलब है क्या है? माँ। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। ये क्या लिखा? सेम। ठीक है,